कितों आए जी? मियाँ वाले। इतनी दूरों आ गए जी? जी दूरी इमरान के लिए आए हैं, लीडर है इमरान, उसके लिए आए हैं। अच्छा, सारी जान कुर्बान है उसका। जान कोई MP MNA लेके आया है या ट्रांसपोर्ट से? नहीं नहीं अपने नहीं, तौर से आए? अपने तौर से, अपने खर्चे से अपने आए? किराए से हैं। जान कुर्बान है, जान। गाड़ी ऊपर टप जाए मर जाएगा, इमरान खान के साथ है जी, मर जाएगा। हाँ तुसी भी मरने को तैयार जे? जी हम भी तैयार हैं। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, इमरान खान के लिए तैयार हैं। पीछा नहीं है। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को साथ जान भी देंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान अपने हक पे है और हम भी हक पे हैं इंशाल्लाह ताला। जो है ना अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान के लिए लड़ेंगे, न्याजी खान के लिए लड़ेंगे। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सख्त सवाल करा, एक जवाब दोगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ जी ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਣਾ है। 3000 रियाल केड़ी ये महंगाई होने जा रही है, क्या ये इमरान साहब से होने हाई है? नहीं है, नहीं आई ना। 800 तो किलो घी तो बना दिया है, और तो रुल नहीं आन, आटा नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता, कुछ चीज मिलती है पाकिस्तान अन्य हो गए अन्य। इतना चोरे से जान छुड़ाएगा, हम मर जाएगा। इमरान साहब के साथ है, हमारा पक्का लीडर है, साथ है उसके साथ जी। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के कर दिया। हाँ जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला नई तब्दीली में लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, और इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जी वेलेंशिया से, लाहौर के हैं? लाहौर के जी। अच्छा, खान साहब ने कॉल दी है तो फिर हमने तो हम रुक नहीं सकते थे ना, अच्छा। तो हमने तो आना ही था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन की हुई है। करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ, नेटवर्किंग कंपनी है यहाँ गुलबर्ग में। अच्छा, अगर मैं सवाल आपको कोई थोड़ा सख्त कर दूं कि 3 साल 8 महीनों ने खान साहब ने कौन सी कारकर्दगी ऐसी दिखाई है कि जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं वो दोबारा आए? मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो 3 साल में काम कर दी है वो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। मसलन वो गनवा दें। मसलन मैं बता देता हूँ आपके, सबसे बड़ा जो था उनका सेहत कार्ड था, 10 लाख रुपया एक गरीब ख़ानदान के लिए। यहाँ तो कोई किसी ख़ानदान में बीमार हो जाता था तो उनको तो मुसीबत आन गले पड़ती थी, तो 10 लाख एक तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है, और फ्री मिल रहा था सारा इलाज उनको। और वो इलाज जो मतलब एक आम शहरी सोच नहीं सकता एक अच्छे हॉस्पिटल में। दूसरा कदम दूसरा एहसास प्रोग्राम था उनका। एहसास प्रोग्राम में उन्होंने ये तो 2-2 हज़ार रुपया दे के तो उन्होंने जतलाया जी कि हम तो 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो उन्होंने तो 12-12 हज़ार रुपया दिया और झुक झुक के दिया है। खान साहब ने जब वो दिए हैं, लोगों को पकड़ाए हैं, तो झुक झुक के कार्ड दिए हैं उन्होंने। 12-12 हज़ार में लोग जो लाइन में लगे हुए थे, मैंने कभी उनको मतलब ये नहीं देखा कि मतलब उनके माथे पे भी पसीना आया हो। यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं एक आटे के थैले के पीछे। आप खुद डिफरेंस देखें ना, 2022 जनवरी क्या था और 2023 का जनवरी कैसा। संजीदा हल्के कहते हैं कि ये दोनों कदम जो है वो इस तरह है कि कौम को भिखारी बनाने वाला काम। दौर क्या ऐसा किया कौम को नहीं देखें, कौम को भिखारी, ये दोनों तरीके अलग हैं, ठीक है। एक होता है आपको इज्जत को मजरू कर रहे हैं, जैसे वो लाइनों में लगा के दिया जा रहा है, वो एक बंदा बिठा के दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो भिखारी बना के नहीं दे रहा, वो आपको इज्जत दे के दे रहा है, ठीक है। जैसे एक बाप अपने बच्चों की खिदमत करता है कि उनकी इज्जत को मजरू नहीं होने देता। मुझे एक बात बताएं, एक हुकूमत में या एक हुक्मरान का सिर्फ ये 2 ही काम होते हैं? नहीं, इस मुल्क की इकॉनमी थी, इस मुल्क के दूसरे मसाइल थे, इस मुल्क में जस्टिस जो है वो फराहम करना था। क्या आपकी जुडिशरी के हालात ठीक हुए? आपकी फ़ौज के हालात ठीक हुए? आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक हुई? क्या करप्शन इस मुल्क में ख़त्म हुई? साल में देखिए जी, पिछले 35 साल 40 साल में अपने मनपसंद लोगों को लगाया जाता था ला के,
जी, ठीक जी। है। ये काम खान साहब ने नहीं किया। नहीं, ये खान साहब ने नहीं बुज़दार कौन था? किया। नहीं, बुज़दार देखें, मेरी बात सुने, बुज़दार कौन था? फरा गोगी कौन थी? देखिए, फरा गोगी तो मतलब इन्होंने मतलब मेरा एक मुझे ऐसा ये बता दें कि ये जनाब आपका आमिर कियानी, जुल्फी बुखारी, सर देखिए ये देखिए ये चीज़ें तो हम लोग पूछते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जब खान साहब आए थे तो करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन कितनी थी पाकिस्तान में, कितने नंबर पे था? देखिए आपको मेरे पास याद फिगर्स तो नहीं है ऐसा मेरे पास ना, आप बेहतर खान जानते साहब, हो। हम कंटेनर्स पे जब खान साहब होते थे इस्लामाबाद, मैं धरनों में शामिल होता था, मैं भी प्रिंसिपल था, रिटायरमेंट ले ली मैंने। खान साहब हमें बताया करते थे कि पाकिस्तान दुनिया में 197वें नंबर पे है करप्शन में, और खान साहब का सबसे बड़ा नारा यही था कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, अगर करप्शन ख़त्म हो गई तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन खान साहब के दौर में जितनी करप्शन बढ़ी कि पाकिस्तान 2019 में 20 नंबर पे गया, 21 में 24 नंबर पे गया, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। और जब खान साहब 2022 में गए तो पाकिस्तान दुनिया में 140 नंबर पे था। देखें, मैं पता नहीं ये आपकी कितनी फिगर सही हैं कि नहीं सही, ये तो काउंटर मतलब ये चेक तो करेंगे तो पता international चलेगा। figures है। हाँ, मतलब कितनी सही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैंने ये देखा है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बुरे लोग जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं, जब उसके साथ लगे हैं और हुकूमत में आए हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ जहाँ जहाँ पकड़े गए हैं वो उस सीट पे नहीं रहा, ये मैंने देखा है। बुज़दार सीट पे नहीं जिसको रहा। लोग देखें, बुज़दार सीट पे नहीं रहा, बेइंतहा सर, उस पे इल्जामात थे। इल्जामात ही इवन देखें, उसको पीटीआई का इल्जामात ही सबसे थे। बड़ा स्पोक पर्सन इस वक्त इमरान रियाज है। अगर इमरान अलीम रियाज खान बन जाता, मेरी बात सुने, इमरान रियाज ने अगर 14 वो अलीम प्रोग्राम खान किए थे बन उसके जाता, अगर वो अलीम खान इधर का वो चीफ मिनिस्टर बन जाता, फिर वो ठीक था, सब कुछ ठीक हो जाना था। नहीं, हमने बुज़दार के ऊपर इल्जामात अगर लगे हैं, उसके काम तो गिनवाए नहीं गए, वो मैंने नहीं ये वो लगाए, एरिया ही नहीं है। इमरान रियाज ने 14 प्रोग्राम किए हैं बुज़दार की करप्शन पे, और खान साहब ने उसने आगे एक दफ़ा मीडिया पे कहा कि खान साहब को मैं विद प्रूफ दिखाता रहा हूँ कि बुज़दार की इतनी करप्शन है। खान साहब ने कहा यार पीछा छोड़ो इसका, ये आप जाके YouTube पे देख लीजिएगा, आज सबसे बड़ा आपका स्पोक पर्सन है वो इमरान रियाज। शुमाली पंजाब में काम भी बड़ा हुआ है, उधर काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। देखिए ये स्ट्रक्चरल बात है, नून लीग वाले से पूछते हैं, वो आपको ज़ाती पुल बाईपास गिनवाते हैं। अच्छा, असल तो मामला था कि आपने अपने अदारों को ठीक करना था। वो तो साफ कह गए कि फौज से मुझे ठीक हो ही नहीं, बाजवा मेरा बॉस था। देखिए 1.5 साल 8 महीने आपने हुकूमत कर ली, ऑलमोस्ट अपने देखिए, 1.5 साल तो आपकी ब्यूरोक्रेसी ने काम ही नहीं किया ना, ये सब मानते हैं। सबको यही था, सुने या सबको यही था कि जी अभी जो है ना हुकूमत गई, अभी ये हुकूमत गई नून लीग ने इस पाकिस्तान के अंदर खान साहब को इस कहा वजह से गया, ब्यूरोक्रेसी ने PTI काम के नहीं लोगों किया। ने कहा, मीडिया के अच्छे लोगों ने कहा, खान साहब बंदे जो आपने पोस्ट करने हैं, राइट मैन ऑन द राइट पोस्ट, ये खान साहब का दावा था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे ये बता दें, नदीम बाबर बिजली का सबसे बड़ा चोर, उसे मशीर लगाया हुआ था। रज़ाक दाऊद को आपने लगाया हुआ था। जुल्फी बुखारी गैर जमहूरी आदमी था, आपने उसको भी असाइनमेंट दी हुई थी। बेशुमार लोग। असाइनमेंट देना तो कोई बुरी बात नहीं है, असाइनमेंट देना क्या कोई वो बुरी बात मानना थोड़ी नहीं। आपको बता दें तो करप्शन साबित हुई नहीं, करप्शन कुछ साबित वो हुई। तो नवाज शरीफ कहता है मेरी नहीं साबित, क्यों नहीं ज़रदारी साबित कहता है हुई? मेरी नहीं साबित क्यों हुई। नहीं साबित अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताऊं, कैसे कह दिया इस उसने? मुल्क में नहीं, इस मेरी मुल्क में तो बात साबित होती नहीं है। कर्ज उतारे मुल्क सवारे, जो नवाज शरीफ साहब ने जो स्कीम कर्ज उतारे मुल्क सवारों में, क्या नवाज शरीफ के पास क्या था? और नवाज शरीफ ने कहा था हम तो कर्ज लेंगे ही नहीं किसी से, अमेरिका क्या गया हाथ ही नहीं फैलाएंगे। और इस नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के लिए जो पैसा इकट्ठा किया वो कहाँ गया? एक देखें मेरी बात सुने, आपने एक सवाल इनसे किया है कि नवाज शरीफ ने जी कहा जी कि ये सड़कें बनाई हैं, मोटरवे नवाज शरीफ ने बनवाई है, नवाज शरीफ ने फलां अंडरपास बनाए, इन्होंने इसमें करप्शन कितनी की है? आपको ये इल्म है कि ये जो आपका ये जो पाकिस्तान के ये लाहौर के अंदर मेट्रो बस चली है, कौन सा मुझे बताएं कि विद मटीरियल बंदा कोई भी कौन सा ऐसा अदारा है जो 1 साल के अंदर तैयार कर देगा? इन्होंने पहले प्लानिंग करते हैं,
उस प्लानिंग के तहत पहले उसका मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर अपने बंदों को ही टेंडर पास करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब। बीआरटी पेशावर में क्या हुआ है? ये बीआरटी पेशावर में सर क्या मेरी हुआ बात सुने, आप इमरान खान के 3.5 साल और शहबाज शरीफ और जरदारी और पीपल्स पार्टी के आप 30-35 सालों के साथ आप उसको कंपेयर ना करें। अगर इमरान खान की आप एक चीज़ को देखते हैं ना, तो आप इनके हज़ारों घपले हैं, हज़ारों। ये मुझे बात सुने, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इन्होंने अदारा है जिसके अंदर इनके बंदे नहीं हैं? हर चीज़ को इन्होंने हैंडल किया है, पंजाब के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के। आपने कहा फ़ौज। देखें, आज तक इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है कि जितने जर्नैल आए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जितने भी जर्नैल आए हैं, उनकी हुक्मरानी रही है। उनकी करप्शन के ऊपर कोई किसने हाथ डाला है? उनसे आप पूछ सकते हैं? कभी नहीं पूछ सकते। अदलिया का कोई एहतसाब है? कोई एहतसाब नहीं। आप 3 साल 8 महीने उसकी तारीफें क्यों करते रहे हैं जनरल बाजवा? हमने तो बिल्कुल नहीं की। इमरान खान साहब करते रहे। सर इमरान खान साहब तो उसको सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद, सबसे बड़ा बुर्दबाद, सबसे बड़ा जनाब हेल्पर समझ कहते थे कि जनाब कोरोना में किसी काम में अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी, मिडिल ईस्ट से वो पैसे भी उठा के ले आते थे। यही हुआ है ना। मेरा एक सवाल है, लेकिन मुझे ये बता दें, 3 साल 8 महीने आपने गुजारे, आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि बाजवा किस कमाश का आदमी? एक मिनट मेरा सर आपसे एक सवाल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बंदा है, एक कारोबार कर रहा है, उस बिल्कुल वो नया है और उसको बिल्कुल नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर कैसे चलना है। एक मैच्योर प्लेयर अंदर ऑलरेडी पहले मैच्योर बैठे हुए हैं, आप उनको इमरान के साथ कैसे मिला रहे हैं? अभी आप इंशाल्लाह अब इमरान खान की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगर इमरान साहब ने कोई गलत ऐसा कोई हम देखेंगे तो हम उसके लिए खुद खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है। इमरान खान के साथ देखें, हम देखें पढ़ा लिखा वोटर है जी, देखें पढ़ा लिखा वोटर। सर मेरी बात सुने, मैं कसम खाता हूँ कि हम आज तक ये जलसे जुलूसों में इन चीज़ों में कभी नहीं आए। हम एक मजदूर बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं, हम कारोबार में अपने लगे रहते हैं। लेकिन हम इस पाकिस्तान से बाहर जब भी इन नवाज शरीफ की हुकूमत में इमरान खान से आने से पहले, पर जब भी कभी किसी पाकिस्तान से बाहर गए ना, तो हमारी जो इज्जत होती है वहाँ पे, वो पाकिस्तानियों की तरफ से सर नहीं उठा के देखते, कहते निकलो। जितने लोग मौजूद हैं वो आपके लिए तालियां बजाएं। स्टेज पे मौजूद जितने हमारे साथी हैं, आपके लिए तालियां बजाएं। असल लीडर आप हैं। अगर स्टेज पे इमरान खान का ओपनर बैट्समैन फैसल जवेद पहुंच चुके हैं। जमाने से कहे तो मैं काफी दूर से जलसे के पंडाल में खड़े हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों कुर्सियां खाली हैं। जलसागाह में आवाम की आमद मसलसल जारी है, लेकिन आवाम इतने पुरजोश हैं और स्पेशली लाहौर के लोग आज ज़्यादा लग रहे हैं और वो मसलसल टोलियों की शक्ल में बच्चे, बूढ़े और ज़्यादातर जवान जो है वो जलसागाह में आ रहे हैं। जिस तरह वर्कर्स की, आवाम की शमूलियत में मसलसल इजाफा हो रहा है, लगता यूं ही है कि एक अच्छा शो पीटीआई करने में कामयाब हो जाएगी। बावजूद कि आज बारिश भी हुई है, रमज़ान का महीना भी है, हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दामात भी किए जा रहे हैं। 4 दिनों में हुकूमत ने पूरे पंजाब बल्कि मुल्क भर में क्रैकडाउन भी किया है। पीटीआई का दावा है कि हमारे 1600 वर्कर्स और लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त लोग टोलियों की शक्ल में मसलसल जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। इस हजूम में ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है, बल्कि बच्चों की भी। मिडिल एज लोग कम नज़र आते हैं हमेशा से ही पीटीआई के जलसों में। अगर चेयर्स की तादाद देखी जाए तो तकरीबन 10,000 चेयर्स इस मैदान में, इस पंडाल में लगती हैं। अभी तक जलसागाह में एक काबिल ज़िक्र तादाद वर्कर्स की, आवाम की मौजूद है। पीटीआई के जलसों में फैमिलीज़ का, शमूलियत का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है जो किसी और पार्टी में नहीं। जलसे में
फैमिलीज़, औरतें, बच्चे कितनी तादाद में मौजूद हैं। चंद फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। अभी तक इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जहां नहीं पहुंची। इस क्राउड में जो यहाँ मौजूद है, देखना ये है कि लाहौरियों की पार्टिसिपेशन कितनी है और बाहर से, दूसरे शहरों से, दूसरे ज़िलों से कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेज कायदीन के लिए बनाया गया है और तकरीबन ये 20 फुट ऊंचा है और 50 फुट जो चौड़ा है। इसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है। पिछले 70-75 सालों में सियासी पार्टियों के जलसे में जो सबकत, जो महारत पीटीआई को हासिल है, किसी और पार्टी को नहीं। स्टेज के आके बहुत बड़ी तादाद अभी भी मौजूद है कारकुनों की, आवाम की, लेकिन अभी पीछे वाली कुर्सियां और जगह काफ़ी हद तक खाली है। ये देखते हैं कि ये लोग इमरान खान साहब की तकरीर तक यहाँ मौजूद रहते हैं या चले जाते हैं। बहरहाल अभी तक भी जो रिपोर्ट यही है कि आवाम की भरपूर शमूलियत है। किधरों आए जे? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਣੇ ਆਏ ਜੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कल्ले ही आए हो, कोई किसी नाल लेके आए ਨਾ जी? ਜੀ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ, अच्छा, ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਓ ਜਾਂ- MP ਨਾ, MNA ਨਾ, ਦੇ ਨਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ शुक्रिया ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी। एक बाप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जलसे गाह में आए हैं। उनसे पूछते हैं क्या जज्बा है आपका कि ये जैसे हुकूमत कह रही है कि यहाँ पर लाहौर में कुछ तकरीबकार दाखिल हो चुके हैं जो कि बम धमाका भी कर सकते हैं, इसके बावजूद एक वालिद अपने बच्चों समेत इस जलसा गाह में आया है। आप कहाँ से आए हैं जी? हम मिक्रोड रोड से लक्ष्मी चौक से आए हैं। अच्छा, तो इसलिए ही आए हैं, जो हालात बना दिए इन्होंने, हमें तो शर्म आती है। हम पाकिस्तान हमारा है तो ऐसा लगता है हम किसी इंडिया के मुल्क में रह रहे हैं, जैसे डर 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 के रह रहे हैं हम। ये हमारी हालत हुई है। बाहर देखें कंटेनर कैसे लगाए हम, जैसे आए हमें पता है। बच्चों के साथ कंटेनर पुलिस वाले बैठे हुए हैं जी, आने नहीं दे रहे, ये आगे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये क्या हो रहा हमारे पाकिस्तान में? हमें अपना पाकिस्तान नहीं लग रहा। कसम से हमें दुख होता है, शर्म आती है, हम कहाँ रह रहे हैं। ये कैसे हमारे लोग सियासतदान हैं, ये कौन बगैरत आन के बैठे हुए हैं। ये लफाज छोटे हैं, ये बगैरत कहना नहीं, इससे लफाज छोटे हैं। ये इससे भी ज़्यादा कुछ कह सकते हैं ना, तो वो हम कह सकते हैं। शुक्रिया।